पाकिस्तान को अब मांगनी पड़ेगी भीख, क्योंकि वहां पर इंडियंस प्लेयर नहीं चाहेंगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। इसके अलावा भारत का साथ दे रहा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देश, बड़े बड़े देश, चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले की ही बात है कि वहां पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। आर्मी वहां की सेव नहीं है, आर्मी को आतंकियों ने मार गिराया। 12 आर्मी को आतंकियों ने मार गिराया। अब जरा सोचिए, जिस देश का आर्मी सुरक्षित नहीं है, क्या वहां पे चैंपियन ट्रॉफी आप खेलने जाएंगे? क्या आप खेलने की हिम्मत रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और भारत तो ऐसा हरगिज भी नहीं चाहेगा, चाहे वो बीसीसीआई पीसीबी से बात कर ले, चाहे किसी आईसीसी बीसीसी से बात करें, या फिर ये तीनों एक जगह पे मीटिंग कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में इंडिया वहां पे खेलने के लिए नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जिस देश का आर्मी सुरक्षित नहीं है, वहां की आवाम सुरक्षित नहीं है, और वहां की जो इतिहास सुरक्षित नहीं है, जो जिस प्रकार से अभी तक इतिहास रहा है पाकिस्तान का, आप उसका पन्ना पलट के देख लीजिए कि वहां पर किस प्रकार से बिहेव होता है किसी अदर कंट्री का अगर कोई खेलने के लिए आता है। इसके पहले श्रीलंका जब आया था खेलने के लिए तो क्या हुआ था, उसके साथ उसके प्लेयर पर हमला हुआ था। और अब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ने पहले ही मना कर दिया था। ये 4 अगर दिग्गज नहीं होंगे तो फिर खिला लो चैंपियन ट्रॉफी, खेल लो अपने आप में। वो गुल्ली डंडा ही खेलना पड़ेगा तुम्हें, चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट के मामले में खेलने को कभी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया के साथ खेलें, क्योंकि इंडिया के साथ अगर खेलेगा तो उसका इकोनॉमी बढ़ेगी, और इंडिया अगर पाकिस्तान में जाएगा तो उसको इतना कमाई होगा जो 10-15 सालों में अभी तक पाकिस्तान ने किसी भी चैंपियन ट्रॉफी में कमाई नहीं किया हो, चाहे ओडीआई में हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप में। इसीलिए चाहता है कि पाकिस्तान के यहां पे इंडिया आए और खेले। लेकिन ऐसा पाकिस्तान, इंडिया, ये भी सुन लीजिए कि इंडिया इसलिए नहीं जाना चाहता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो बढ़ावा देने के लिए वहां पे नहीं जाना चाहता है। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया चाहता है पाकिस्तान की हेल्प करना, लेकिन वहां पर जो अर्थव्यवस्था है, जो तुम्हारी सिक्योरिटी है, जो तुम सिक्योरिटी कुत्ते जैसा भौंक रहे हो ना कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, हम तुम्हें सेब भेज देंगे, तुम वहां पे चंडीगढ़ में रह लो, अमृतसर में रह लो, और वहां से आकर खेल कर चले जाओ। क्या गारंटी है कि जिस ग्राउंड में हम खेल रहे हो उसी में तुम बम लगा दिए हो, जिस प्लेन में बैठेंगे उसी में तुम बम लगा दो? तुम्हारा कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए हम इंडियंस प्लेयर को नहीं भेजेंगे, और हम पूरे भारतवासियों का एक ही दिमाग है कि हमारा कोई भी प्लेयर वहां पे सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि तुम्हारा इतिहास ही ऐसा है। तुम हमेशा दहशतगर्द हो, तुम दहशत फैलाते हो और आतंकी को पाल के रखे हो। खुद तुम्हारा आर्मी जब उससे आतंकी हमले से मर जाते हैं, तो फिर इंडियन प्लेयर कैसे तुम सुरक्षित रह सकते हो? और इसलिए कोई भी देश वहां पे नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने पहले डिसाइड किया था कि हम नहीं जाएंगे। तो अगर इंडिया नहीं जाएगा तो अफगानिस्तान कैसे जाएगा? क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों भाई भाई, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। लेकिन ये लोग है ना, बांग्लादेश भी इसके साथ में नहीं जाने को बोल दिया है, और ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही बोला कि चलो हम, इंडिया जिधर जाएगा हम उधर जाएंगे। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि चलो ये लोग नहीं आएंगे तो हम चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे। तो करा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि अगर भारत नहीं आएगा, अगर तुम चैंपियन ट्रॉफी करा सकते हो तो कराओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि भारत यहां पे आए और हम जबरदस्ती बुला लेंगे, तो ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम बर्बाद होगे, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार से तुम पाकिस्तानियों का बिहेव है ना, तुम जिस प्रकार से दूसरे के साथ में व्यवहार करते हो, तुम्हें कटोरा लेकर भीख मांगनी ही पड़ेगी। इस चैंपियन ट्रॉफी के पहले जिस प्रकार से तुम्हारा हालात हुआ है ना, आने वाले समय में 2026 में वर्ल्ड कप के लिए तुम लोग धमकी दे रहे हो, हम हिंदुस्तान में नहीं आएंगे खेलने के लिए, मत आना, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। हम इज्जत देकर अपने इंडिया से तुम्हें भेज दिए, एयरपोर्ट पे सुरक्षित लेकर आए, खिलाए, खेले, और उसके बाद में तुम पाकिस्तानियों को अच्छे तरीके से भेज दिए। और इसी रूल्स को तुम अपना रहे कि हम भेज देंगे अपने एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे उतारेंगे सभी इंडियंस प्लेयर को, और अच्छे तरीके से खातिरदारी करेंगे, और अलग अलग डिशेस बनाएंगे और वहां पे खिलाएंगे, उनके साथ में खेलेंगे, और फिर सुरक्षित भेज देंगे। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर उतना पिछवाड़े में दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आर्मी सुरक्षित नहीं है। तो तुम अपने इंडियंस प्लेयर को या फिर पाकिस्तानी प्लेयर को पहले सुरक्षित कहां पे रखोगे? पहले ये तो बात सोचो, कहां पे रखोगे? इसको लेकर बात कर रहे हैं कि देखिए, इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी मीडिया जो है, तो
बौखलाई हुई है कि इंडिया अपने आप में बड़ा बन रहा है, बीसीसीआई के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, आईसीसी बीसीसीआई को सपोर्ट करती है, बीसीसीआई के पास में इतना पैसा है कि पाकिस्तान को 36 बार खरीद सकता है। बिल्कुल खरीद सकता है, 36 बार नहीं, हम 76 बार तुम्हें खरीद सकते हैं। और हम खरीदेंगे क्यों वेस्टेड चीज को, हम फालतू चीज को खरीदे कहीं क्यों? तुम घटिया लोग हो, जिस प्रकार से तुम इंडिया के बारे में सोचते हो, इंडिया को बर्बाद करने की सोचते हो। इंडिया हर एक क्षेत्र में तुम्हारे बाप है, और ये तुम दोगलापन करते हो इंडिया से कि इंडिया हमारा भाई है, इंडिया से हम भाईचारा कर लेंगे। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देख लिया तुम 2-4 बार यकीन करके हमेशा तुम वही करते हो जो तुम्हारे जेहन में है, जो तुम्हारे मुल्क में है, और जो तुम्हारे दिमाग में है, और जो तुम संस्कार में, तुम्हारे डीएनए में भर भर के रखा हुआ है। तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि हम इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखें। इंडिया हर एक चीज में तुम्हारे को हेल्प करने के लिए चाहता है, लेकिन तुम ऐसा ही दहशत फैला के रखे हो अपने कंट्री में कि तुम्हारे यहां पे कोई भी खेलने के लिए राजी नहीं हो पा रहा है। और अदर भी जो कंट्री अभी मना कर दिया है, उसको लेकर अब बोल रहे हैं कि बीसीसीआई पीसीसी मिलकर बातें करेंगे और हम भेजेंगे, तुम भेजोगे, ये होगा वो होगा। तो चलो अभी फैसला बाकी है, देखते हैं कि कौन कहां पे जाता है, उतारने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप जरा बताइए कि क्या इंडियंस प्लेयर को वहां पे भेजना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिल की बात हो तो हमें कमेंट करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।